हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल रंजन जीएस सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दो गो दिया गया है। सबसे पहला जो है भोजन का पचना है और दूसरा है भोजन का दुर्गंधित होना। यही दो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में, ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कैसे पड़ता है जी। सबसे पहला तो है कि भोजन का पचना। भोजन का जब पचता है यानी कैसे होता है, पचता कैसे है। अगर हम भोजन को खाते हैं, कोई भी भोजन को खाते हैं, जैसे मान लेते हैं चावल को खाते हैं, तो सबसे पहले तो चावल को खाएं। और फिर जब चावल को खा लिए तो इस चावल को चबाकर जो कार्बोहाइड्रेट बना है, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है कि जो हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है, और प्रत्येक कोशिकाओं में पहले से वहाँ मौजूद रहता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मौजूद रहता है। वहाँ का होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बना देता है कौची, तो ग्लूकोज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल बनाता है, और उसमें ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट का कोई बोला जाता है, ग्लूकोज बोला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, और क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बना दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताएं जो भोजन का पचना में पहले उसका प्रभाव पड़ता है, और दूसरा में है जो भोजन का दुर्गंधित होना। अगर कोई वस्तु मतलब कोई खाद्य पदार्थ को, भोजन को लंबे समय तक ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, लंबे समय तक ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया करता है तो उससे दुर्गंध आने लगती है, उसे ही कहा जाता है भोजन का दुर्गंधित होना। ठीक है, बस इतना हो गया। अब इतना इसका एग्जांपल एक लिख देंगे, और फिर यहाँ पर लिख देंगे कि भोजन का दुर्गंधित होना। बस इसका एग्जांपल कुछ नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें रिएक्शन होगा। अब देखिए इसके बाद जो आता है टॉपिक, वो बोलता है कि भोजन को दूषित होने को कम करने कैसे करेंगे। दूषित जो हो रहा है भोजन, उसको हम कम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है कि वायु रुद्ध बर्तनों में रखकर जो भोजन को रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे, जो बर्तन रहेगा उसको बंद करके भोजन को उसमें डाल देंगे। भोजन को सबसे पहले बर्तन में डालेंगे और बर्तन को पैक कर देंगे ताकि हवा प्रवेश न कर पाए। पहला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, कम करने का उपाय, कम करने का उपाय, भोजन को कम दुर्गंधित होने से कम करने का उपाय। सबसे पहला कुछ होगा, तो लिखेंगे भोजन को वायु रुद्ध बर्तनों में बर्तनों में रख कर पहला कुछ है, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर। और दूसरा कुछ लिखेंगे कि वसा युक्त पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, जैसे वसा युक्त भोजन पदार्थ रहेगा, जैसे वसा युक्त भोज्य पदार्थ में भोज्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट को मिलाकर, एंटीऑक्सीडेंट को मिलाकर जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट को मिलाएंगे संयुक्त भोजन में, तो जो होगा ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे भी देखते हैं तीसरा में क्या बोलता है। तो तीसरा में बोलता है कि जो ताजे भोजन होता है, ताजे भोजन को जैसे ही ताजा बना भोजन उसको ढक दे। ताजे भोजन को ढककर, ताजे भोजन को बर्तनों से ढक कर, ठीक है, ढक कर रख देंगे। और चौथा में अगर और देखा जाए तो लिखेंगे भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में रखकर, भोजन को रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में रख कर ये हो गया क्या, तो ये हो गया भोजन को दुर्गंधित होने से कम कैसे करें, उसके लिए उपाय बताया गया है कि कैसे आप भोजन को अगर दुर्गंधित हो रहा है तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे संक्षारण क्या होता है। क्या जानेंगे, तो संक्षारण जानेंगे। ठीक है, मिटा देते इसको।
संक्षारण। संक्षारण देखिए, ये जो संक्षारण जो शब्द है, संक्षारण जो शब्द है, उस संक्षारण शब्द का अर्थ होता है कि कोई पदार्थ रहेगा, वो वायु या किसी रसायन के द्वारा वो क्या होगा कि धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, तो उसे ही बोला जाता है संक्षारण। इसका परिभाषा अगर लिखने को कहे तो लिखेंगे इसे परिभाषा, परिभाषा परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई धातु युक्त पदार्थ को, जब कोई धातु युक्त पदार्थ को खुली वायु या अन्य किसी रसायन के द्वारा, अन्य किसी रसायन के द्वारा नष्ट होने लगती है, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर लोहे को अगर ऑक्सीजन में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उस पर जंग लगने लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लोहे पर जंग का लगना, लोहा पर जंग लग रहा। अगर पूछा जाए कि ऐसे भी एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है ऐसे कि जो चांदी होता है उस पे उसका जो अगर संक्षारक होती है तो उसमें उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग काला हो जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर कि चांदी को संक्षारक होने पर, चांदी जब संक्षारक होती है, संक्षारक होने पर, चांदी को संक्षारण होने पर इसका रंग काला हो जाता है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो तांबा होता है, अगर तांबा को संक्षारण हो रहा है तो उसका जो रंग होगा उसका रंग हो जाएगा क्या, तो इसका रंग हो जाएगा हरा। इसका रंग हरा होता है, हरा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ भी लिए अभी क्या, तो संक्षारण पढ़े क्या इसमें कि परिभाषा होता है। तो इसका परिभाषा होता है जब कोई धातु युक्त पदार्थ को खुली वायु या अन्य किसी रसायन के द्वारा नष्ट होने लगती है तो उसे ही संक्षारण कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या देखें तो लोहे पर जंग लगना, चांदी को संक्षारण होने पर उसका रंग काला हो जाता है। ये भी देखें, तांबा के संक्षारण होने पर इसका रंग हरा हो जाता है। ठीक है। और अब हम लोग जानेंगे कि संक्षारण को कैसे कम किया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं उसको इंटर कर, कम करने का उपाय। इसको उपाय कैसे कम करेंगे, संक्षारण होने से उसको बचावेंगे कैसे धातु को, तो सबसे पहला है कि धातु पर पेंट को चढ़ाएंगे। धातु पर पेंट को चढ़ाकर, ठीक है, धातु पर पेंट को चढ़ाकर। और दूसरा में लिखेंगे मिश्र धातु बनाकर। और भी क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि धातु के ऊपर ग्रीस चढ़ाकर, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर। और भी लिख सकते हैं, चौथा में और कुछ लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा कि नमी से दूर रखेंगे, नमी से दूर रखकर,
रख कर, नमी से दूर रख कर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको एक पाँचों कर दे, इसको अभी देते हैं पाँचों, इसको पाँच में देखिए कि इसमें क्या करेंगे कि समय समय पर, अगर समय समय पर धातु को हम पॉलिश करते रहें तो संक्षारण होने से बच जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर धातु को पॉलिश पॉलिश करते रहेंगे, पॉलिश करते रहेंगे। बस ये हो गया। इसको संक्षारण को हम कम कर रहे हैं, ये उपाय है बताया गया है, जो पाँच हुआ है उपाय बताया गया कि आप कैसे संक्षारण को कम कर सकते हैं।